अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द मार्केट, कंपटीशन एंड मोनोपोली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द मार्केट। मार्केट क्या है? कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि फिजिकल या वर्चुअल हो सकता है, जहां पे ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स किसी भी प्रोडक्ट के लिए इकट्ठे होते हैं टू गेट इनटू एन एक्सचेंज रिलेशनशिप। अब सेलर जो है, जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा, वो ऑफर करेगा टू दी बायर्स, और बायर्स को अपनी नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए जो जो प्रोडक्ट्स या सर्विस चाहिए होंगी वो उनको परचेज करने के बदले में एक जो अमाउंट है, कोई प्राइस है, वो पे करेगा टू दी सेलर। तो इस तरीके से जो बायर्स हैं दे आर गेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलर्स आर गेटिंग मनी। और इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास जैसे OLX हो गया, हमारे पास कोई भी गीगा मॉल की एग्जांपल ले लें, कोई भी शॉपिंग मॉल है, वो हमारे पास मार्केट्स आ जाती हैं। देन बायर्स जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड को डिटरमिन करते हैं। जितने लोग होंगे, वट एवर दे वॉन्ट टू परचेज एंड वट एवर दे कैन अफोर्ड, ठीक है, दैट विल मेक अ डिमांड फॉर दी प्रोडक्ट। इसी तरह से सेलर्स हैं, दे आर डिटरमिनिंग द सप्लाई ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। वो ये डिटरमिन करते हैं वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग, वो उसकी कितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं, मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं टू दी बायर्स। देन वी हैव हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, जिनका मतलब ये है कि ये कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पे कोई ना कोई ऑक्शनियर होता है जो कि प्राइस सेट करने में और सेल्स को अरेंज करने में जो है एक मुआवन, एक मिडल मैन का रोल प्ले करता है। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल लेते हैं, वहां पे कंपनीज जो अपने शेयर को सेल ऑफ करना चाहती हैं और जो कंपनीज उन कंपनीज के शेयर्स को परचेज करना चाहती हैं, वो वहां पे जाती हैं और स्टॉक एक्सचेंज के नुमाइंदे एक मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ पे टाइम और जगह डिसाइड की जाती है बाय दी मार्केटर्स, जो कि ऑक्शनियर होता है, जो कि मिडिल मैन होता है। वो सेलर और बायर के दरमियान एक एक्सचेंज रिलेशनशिप को इंश्योर करने के लिए टाइम और जगह का इंतखाब करता है। इसी तरह से वी आर हैविंग another type of markets, that is less organized markets। लोकल लेवल पे अगर हम बात करें, किसी भी एक टाउन में कोई आइसक्रीम मेकर है, तो उसको एज सच कोई अपने भी किसी भी तरह के बायर से एक्सचेंज रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे मिडलमैन के ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ता है। उसको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती है टू इंटरेक्ट विद द बायर ऑफ हिज प्रोडक्ट। तो वो क्या करेगा, किसी भी टाइम पे जाके अपने बायर्स को आइसक्रीम प्रोवाइड कर सकता है। तो इस टाइप की जो एग्जांपल्स हैं मार्केट्स की, उनको लेस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स कहते हैं, जहां पे टाइम और प्लेस की एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन वी हैव कंपटीशन। हम देखते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं। हम डिटर्जेंट की एग्जांपल लें तो हमारे पास सर्फ एक्सेल है, एरियल है, ब्राइट है, और डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं जो कि डिटर्जेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं टू दी बायर्स। तो मल्टीपल प्रोड्यूसर्स ऑफ द सेम थिंग इज देयर, ठीक है। और इसी तरह से मल्टीपल बायर्स आर देयर हु आर willing to purchase that specific product। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो या सेलर्स, वो अपनी मर्जी से प्राइस का इंतखाब नहीं कर सकते हैं। सो यूजुअली इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारे पास जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस सेटर नहीं होते, बल्कि वो प्राइस टेकर होते हैं। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस होती हैं जो कि प्राइस को फिक्स रखने में हेल्प आउट करते हैं। हम अगर एग्जांपल लें कि कोई भी एक कंपनी है, सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करी, अगर तो वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करेगी तो कस्टमर डेफिनेटली दूसरी प्रोडक्ट पे या दूसरे प्रोड्यूसर की सेम प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएंगे इन ऑर्डर टू सेव देयर मनी। अब कंपेटिटिव मार्केट की डिफरेंट दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल आर ऑल एग्जैक्टली द सेम। अब इसमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, सेम प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे मैंने डिटर्जेंट की बात की।
तो डिटर्जेंट की बात कर लें, टूथपेस्ट की बात कर लें, जो हमारी हाउस होल्ड की डेली रूटीन की प्रोडक्ट्स होती हैं वो सेम प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट जिस मार्केट में प्रोवाइड की जाती है उनको कंपेटिटिव मार्केट कहा जाता है। देन द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपेटिटिव मार्केट इज द बायर्स एंड सेलर्स आर so numerous that no single buyer or seller has any influence over the market price. यहाँ पे जो sellers हैं they are price taker, they are not price setter. रीजन के अगर वो प्राइस में थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन लाएंगे, प्राइस को थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे, तो दे कैन लूज देयर कस्टमर्स, सो दे हैव टू फॉलो द प्राइस सेट बाय द मार्केट। सेलर्स इन परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स आर प्राइस टेकर्स, क्योंकि वो अपनी मर्जी की प्राइस सेट नहीं कर सकते हैं फॉर देयर प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विस। At the market price, buyers can buy all they want and sellers can sell all they want. रीजन क्या है कि इसमें कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर रहा, ना तो बायर्स ना ही सेलर्स। एक फिक्स प्राइस है जो कि मार्केट फोर्सेस की बेस पे फिक्स की गई है, उसी प्राइस पे हर सेलर को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल ऑफ करना पड़ेगा। और इसी तरह से जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, दे कैन बाय वट एवर दे वांट, क्योंकि उसमें प्राइस फिक्स है, तो वो किसी भी सेलर से अपनी जरूरत की अशिया को परचेज कर सकते हैं। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर देयर इज जस्ट वन सेलर और वो ही प्रोड्यूसर होता है प्रोडक्ट या सर्विस का, सो वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोड्यूसर ऑफ द सेम थिंग नहीं है। हम एग्जांपल लें, अगर लोकल लेवल पे जो हमारे पास केबल नेटवर्क्स होते हैं, या अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे हमारे पास वापडा है, तो ये लोग सिंगल या सोल प्रोड्यूसर हैं ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस, सो ये अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर तो ये प्राइस इंक्रीज करते हैं तो देयर इज नो चांस कि बायर्स के पास कोई सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। सो इस टाइप के सेलर्स को मोनोपोली कहा जाता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन।